आज हम बात करने वाले हैं चंद्र बिंदु और अनुस्वार की। तो चंद्र बिंदु क्या है, अनुस्वार क्या है, उसको जानने से पहले हम इनका और नाम जान लेते हैं, फिर बताते हैं क्या चंद्र बिंदु है और क्या अनुस्वार है, कब चंद्र बिंदु लगेगा, कब अनुस्वार लगेगा। आज बड़े छोटे से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चंद्र बिंदु का देखिए एक और नाम है जिसको हम कहते हैं तद्भव। जितने तद्भव शब्द रहेंगे वो चंद्र बिंदु के लगने पर ही बनेंगे। मतलब अगर कहीं आपको चंद्र बिंदु लग गया तो जान लीजिए वो तद्भव है। और क्या है, कहीं अनुस्वार लग गया तो जान लीजिए वो तत्सम है। ये एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए क्या कि चंद्र बिंदु रहेगा तो तद्भव रहेगा, अनुस्वार लगा होगा तो तत्सम रहेगा। और एक चीज क्या जानना है, अगर कोई कह दिया अनुनासिक, तो अगर अनुनासिक का नाम ले लिया तो समझ जाइए वो बात किसकी कर रहा है, वो व्यक्ति बात करेगा तद्भव की, वो व्यक्ति बात करेगा चंद्र बिंदु की। मतलब इन तीनों नामों का मतलब एक है, ज्यादा नहीं है। यही समझ जाना है कि चंद्र बिंदु कहे, तद्भव कहे, अनुनासिक कहे, तीनों एक ही चीज है। इधर आ जाइए, अनुस्वार कहे, तत्सम कहे या अन उपसर्ग और निर उपसर्ग लगाकर अनुनासिक के साथ कोई बोले तो वह भी क्या होगा, वो अनुनासिक नहीं होगा। मतलब ये तो स्पष्ट है, चंद्र बिंदु के साथ अनुस्वार आएगा, तद्भव के साथ तत्सम आएगा, अनुनासिक है। इधर केवल मतलब इतना है कि अनुनासिक नहीं है, नहीं है के लिए अन उपसर्ग लगाए हैं। और इधर देखिए हम फिर वही लिख दे रहे हैं अनुनासिक। तो जोड़ के देख लीजिए जुड़ेगा कैसे, क्या करेंगे जोड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए न में जब अ जोड़ेंगे तो पूरा पूरा न बन जाएगा, क्योंकि इसका स्वर समाप्त है, इसके साथ पूरा स्वर आ जाएगा। तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, देखिए अब अ है, ये पूरा न बन गया तो न, इसके आगे नुनासिक जैसे वैसे लिख दे रहे हैं, नुनासिक। इसका मतलब हो गया क्या कि जो अनुनासिक नहीं है। वही बात यहाँ पर भी है, निर उपसर्ग के साथ यदि अनुनासिक जोड़ दिए तो बात वही है कि जो अनुनासिक नहीं है। देखिए र के साथ अ जुड़ा तो पूरा र हो जाएगा ने र नो ना शे क। इसका मतलब जो अनुनासिक नहीं है। तो तीन चीज समझ में आ गई, नाम अलग अलग हैं, सूरत इनकी एक ही जैसी है। मतलब चंद्रबिंदु, तद्भव, अनुनासिक एक नाम है। अनुस्वार, तत्सम या अनुनासिक या निरनुनासिक, मतलब इसका ये है कि जो अनुनासिक नहीं है, जो अनुनासिक नहीं है। इधर अनुनासिक है, इधर अनुनासिक नहीं है, इधर तद्भव है, इधर तत्सम है, इधर चंद्र बिंदु और अनुस्वार है। अब ये लगते कैसे हैं, कहाँ पर अनुनासिक है, कहाँ पर चंद्र बिंदु है। जैसे लिख दिया जाए में हैं, केवल इन्हीं दो की हम बात कर रहे हैं, यह बार बार हर वाक्य में मिल जाते हैं। और इधर लिख दिया गया गूंज, चांद, दो रूपों में हमको मिलता है। यह भी चंद्र बिंदु है, जो पूरा पूरा दिख रहा है, यह भी चंद्र बिंदु है, केवल यहां बिंदु दिख रहा है, चांद गायब है। अब मन में आएगा कि क्यों ये चंद्र बिंदु है, यह भी क्यों चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु का जो पूरा निशान हम जिसको बोलते हैं, उसका जो चिन्ह बोलते हैं, वो यही है कि अगर हमको चांद और बिंदु दिखा तभी हम मानते हैं वो चंद्र बिंदु है। तो कब यह लगता है, इसके लगने का दो रूप है, उसको जान लेते हैं। अब आज के बाद ये भ्रम दूर हो जाएगा कि हमको अनुस्वार कब बोलना है और चंद्रबिंदु कब बोलना है, उसी का अंतर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। अब उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अब इसको रोक रहे हैं। अब हम मात्रा पे आ रहे हैं। जब हम किसी वर्ड पर मात्रा लगाते हैं तो यही याद रखें कि जो हमारी पड़ी पाई है, जिसको हम शिरोरेखा बोलते हैं, अगर इसके ऊपर कोई मात्रा लग गई, चाहे जिस रूप में भी लगी है, अगर जिस रूप में मात्रा लगी है, अगर इसके ऊपर मात्रा लगी है तो यहां पर केवल हम चंद्रबिंदु ही लगा सकते हैं, वह अनुस्वार नहीं होगा। आपके पास ऐसे अनेक शब्द मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा, देखिए यहीं पर एक लग रहा है, यही मिल रहा है कि हम यहाँ पर देखिए में लिखे हुए हैं, मतलब म पर एक की मात्रा है। अब यह जो लगा हुआ है यह अनुस्वार नहीं है, यह चंद्रबिंदु है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण होता है कि जब किसी शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा लगती है तो एक मात्रा लगने के साथ साथ चांद और बिंदु दोनों नहीं लग पाएगा।
यहां से चांद हटा दिया जाता है, केवल बिंदु बचता है। और फिर पूरा चांद कब लगेगा यह जान लेते हैं। जब मात्रा ऊपर से नहीं लगेगी, जैसे लिख दिया गया, हम उदाहरण लिखे ऊपर गूंज। अब देख लीजिए यहां पर क्या है, यह मात्रा नीचे से लगी है, तो क्या लगा इस पे, चांद और बिंदु दोनों लग गया। अब यहां हो गया गूंज। लेकिन जिसमें मात्रा ऊपर से लगेगी वहां केवल बिंदु बचेगा। जैसे कुछ और उदाहरण ले रहे हैं, जैसे लिख दिया गया चांद। अब यहां मन में प्रश्न आएगा कि चांद के ऊपर दोनों क्यों लगा, क्यों नहीं यह ऐसे लिखा गया। तो यहां पर क्या है, यह चंद्र बिंदु का पूरा निशान होता है। चांद और बिंदु, इस नाते इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो चंद्र बिंदु दो तरह से लगता है, एक बिंदु के रूप में, एक चांद और बिंदु दोनों के रूप में। चांद और बिंदु दोनों तब लगेगा जब ऊपर कोई मात्रा न लगी हो, तब पूरा पूरा लगेगा। जैसे चांद का उदाहरण दिए हैं और गूंज का उदाहरण दिए हैं। और लेकिन अगर ऊपर से मात्रा लग गई तो क्या लिखेंगे, तब सीधे सीधे यह बिंदु लगेगा, लेकिन वास्तव में यह, इसका नाम भी क्या है, यह चंद्र बिंदु है। अब बात आती है अनुस्वार। अनुस्वार केवल एक ही स्थान पर लगता है, एक ही जैसे लगता है, जब ऊपर कोई मात्रा ना हो तभी लगेगा, और बिंदु के रूप में। जैसे लिख दिया गया पंक। अब यहां पंक में लगा है अंक, यहां पर भी अनुस्वार है। नंद, चंचल। कहने का मतलब, अगर ऊपर ऐसा कुछ लगा है, केवल एक बिंदु लगा है, तो अनुस्वार है। और अगर मात्रा के साथ एक बिंदु लगा है तो वो चंद्र बिंदु है। बस इतना जानना है। अनुस्वार पहचाना बहुत आसान है। अनुस्वार केवल एक बिंदु रहेगा, और तब रहेगा जब उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं रहेगी। देखिए इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी है, तो यह अनुस्वार है। लेकिन अगर इस तरह लिखा है तो यह भी लग रहा है कि यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है। इन दोनों बिंदु में क्या अंतर है, इस पे मात्रा के साथ बिंदु लगा है, इस नाते यह चंद्र बिंदु है। इस पे बिना मात्रा के साथ बिंदु लगा है तो अनुस्वार है। फिर अगर मात्रा के साथ मात्रा नीचे लग गई तो क्या हो गया, जैसे गूंथ, गूंथना कहा जाता है, गूंथ रहे हैं, गूंथ, गूंथना हो गया। लिख दिया गया चूमना। तो यहां पर देखिए क्या लगा है, चंद्र बिंदु दोनों लगा है। लेकिन कहा जाए हैं तो यहां पर भी चंद्र बिंदु है, लेकिन यह क्या है, केवल बिंदु के रूप में है। तो अंतर इतने जानिए, अगर मात्रा ऊपर नहीं लगी है तो चंद्र बिंदु पूरे रूप में रहेगा, और मात्रा ऊपर से है तो केवल बिंदु के रूप में रहेगा। दोनों जगह चंद्र बिंदु है। और अनुस्वार केवल एक ही बिंदु के साथ लगेगा, और चंद्र बिंदु दोनों के साथ लगता है। ये चंद्र बिंदु है, ये अनुस्वार है। तो आइए अंतर हम लोग फिर से देख ले रहे हैं, क्या अंतर है। चंद्र बिंदु, तद्भव, अनुनासिक एक ही जैसे हैं। मतलब अगर कहीं आपको चंद्र बिंदु लगा हुआ मिल गया तो सीधे सीधे बता दीजिए क्या है, तद्भव है। और कहीं कहीं अगर आपको सीधे सीधे लिख गया, जैसे अंक की मात्रा लग के कुछ मिल गया जिसको आप अनुस्वार कहेंगे, तो ये सीधे सीधे क्या है, तत्सम है। बस आज के लिए इतना ही। अंतर यही है कि चंद्र बिंदु, तद्भव, अनुनासिक एक हैं, अनुस्वार, तत्सम और ये अनुनासिक या निर्नासिक एक ही हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।